एक पुराना घर, जहाँ खिड़कियों से आती ठंडी हवा भी किसी की सरगोशी जैसी लगती थी। रात के सन्नाटे में जब सब गहरी नींद में होते, तब उस घर की दीवारों से कोई सांस लेता हुआ महसूस होता। कभी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी अदृश्य कदमों की आहट, और कभी एक औरत की चीख, जो बस एक पल के लिए सुनाई देती और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता। लोग कहते हैं, उस घर में सिर्फ एक परिवार नहीं रहता था, कोई और भी था। कोई जो मर चुका था, लेकिन इस दुनिया को छोड़ने को तैयार नहीं था। और जब एड और लॉरेन वॉरेन ने उस घर का सच जानने की कोशिश की, तो उन्होंने वो देखा, जिसने इंसानियत पर से उनका भरोसा हिला दिया। यह कोई फिल्म नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। और जो कुछ भी हुआ, वो इतना भयावह था कि आज भी उस जगह पर कोई रात नहीं गुजार पाता। अगर आपको लगता है कि भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो ये कहानी आपका विश्वास हमेशा के लिए बदल देगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आप असली डर महसूस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शैडोज ऑफ फियर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में बस एक ही सच्चाई है, डर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंधेरा गहराता है, हवा में ठंडक बढ़ती है, और कहीं दूर से सुनाई देती है किसी की फुसफुसाहट। ये है शैडोज ऑफ फियर, जहाँ हर साया कुछ कहता है और हर सन्नाटा छिपाता है एक खौफनाक राज। 1971 की सर्दी थी। अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य के एक छोटे, शांत से कस्बे में पेरॉन परिवार नाम का एक परिवार नया घर खरीद कर रहने आया। पिता रॉजर पेरॉन, माँ कैरोलिन पेरॉन, और उनके 5 बच्चे एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। ये घर था 1736 में बना एक पुराना फार्म हाउस, जो लगभग 200 साल पुराना था। चारों तरफ घने पेड़, जंग लगे गेट, और लकड़ी के पुराने फर्श जो चलते ही चरमराने लगते। पहले दिन जब परिवार ने घर में कदम रखा, तो सब कुछ सामान्य लगा। बच्चे दौड़ते रहे, हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन शाम होते ही कुछ अजीब हुआ। जब कैरोलिन ने पहली बार घर के अंदर सफाई शुरू की, तो उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में कुछ भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य निगाहें हर चीज पर नजर रख रही हों। रात को जब सब सो गए, तो घर में पहली बार अदृश्य कदमों की आहट सुनाई दी। लकड़ी का फर्श चरमराया, दीवारों के पीछे जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रॉजर को लगा कि शायद कोई जानवर घर में घुस आया है, पर जब उन्होंने टॉर्च लेकर हर कोना देखा, तो कुछ नहीं मिला। फिर भी दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, और ठंडी हवा घर के अंदर बह रही थी, जबकि सारी खिड़कियां बंद थीं। अगले कुछ हफ्तों में घटनाएं बढ़ती गईं। कभी कैरोलिन के हाथ पर किसी ने हल्का सा धक्का मारा, कभी बच्चे उठते तो देखते कि उनका खिलौना दूसरे कमरे में पड़ा है। और एक रात सबसे छोटी बेटी, अप्रैल, अचानक चीख पड़ी। वो रोते हुए बोली, माँ, वो बूढ़ी औरत मेरे कमरे में थी। उसने कहा वो यहाँ रहती है। कैरोलिन ने उसे समझाया कि वो सपना देख रही थी, पर कुछ दिनों बाद वही आवाज उसने खुद सुनी। रसोई में अकेले खड़ी थी, तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, लीव दिस हाउस। उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। उस रात के बाद से वह और उसके बच्चे उस घर में अकेले रहने से डरने लगे। धीरे धीरे परिवार ने महसूस किया कि यह सब कोई एक आत्मा नहीं थी। वहाँ कई आत्माएं थीं, कुछ शांत, कुछ डरावनी। एक औरत जो बच्चों के कमरे में गाती थी, एक आदमी जो दीवारों से गुजर जाता था, और एक बुरी ताकत जो खुद को बैथशीबा कहती थी। बैथशीबा शर्मन। ये नाम पेरॉन परिवार के लिए एक डरावना श्राप बन गया। स्थानीय लोगों से पता चला कि 1800 के दशक में इस घर में सच में एक औरत रहती थी, बैथशीबा शर्मन। कहा जाता है, वह शैतान की पूजा करती थी,
और उसने अपने ही बच्चे की बलि दी थी। लोगों ने उसे विच यानी डायन कहा, और जब उसने फांसी लगाई तो मरते वक्त उसने ये कहा था, जो भी इस घर में रहेगा मैं कभी उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। अब वही आत्मा फिर से जाग चुकी थी। कैरोलिन को लगने लगा कि कोई उसकी आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था और वह अक्सर अकेले में बड़बड़ाने लगी थी। कभी वह बिना वजह हंसती, कभी बच्चों पर गुस्सा करती और कभी घंटों दीवारों को घूरती रहती। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी कैरोलिन की अचानक चीख सुनाई दी। रॉजर भागकर उसके कमरे में गया। वहां कैरोलिन हवा में लटकी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। कुछ सेकंड बाद वह जमीन पर गिरी, सांसें टूटती हुई, और दीवार पर खून से लिखा था, शी इज माइन। अब ये सब परिवार की सहन शक्ति से बाहर था। वे किसी इंसान के नहीं, किसी अदृश्य शैतान के चंगुल में फंस चुके थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैरोलिन ने आखिरकार मदद मांगी, और तभी कहानी में आते हैं एड और लॉरेन वॉरेन, जो असली जिंदगी के प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। लॉरेन एक क्लेरवॉयंट यानी आत्माओं को महसूस करने वाली महिला थी, और एड एक डेमोनोलॉजिस्ट जो बुरी आत्माओं से सामना करने में विशेषज्ञ थे। उन्होंने जैसे ही इस घर में कदम रखा, उन्हें एक अजीब, घुटन भरा माहौल महसूस हुआ। लॉरेन बोली, यहाँ कोई है जो खुद को भगवान समझता है, लेकिन वह शैतान है। उन्होंने घर में घूमना शुरू किया। हर कमरे में तापमान गिर रहा था, हवा भारी थी, और जब वे बच्चों के कमरे में पहुंचे, तो दीवार पर उभरा हुआ निशान खुद ब खुद गहराने लगा, जैसे किसी ने अंदर से दीवार को नोचा हो। लॉरेन को अचानक दिखी एक छवि, एक औरत की, जो पेड़ पर लटकी हुई थी, और उसके चेहरे पर जलन के निशान थे। वो थी बैथशेबा। उस पल उसने महसूस किया कि यह आत्मा किसी को छोड़ने वाली नहीं है। उसका मकसद सिर्फ डराना नहीं, कब्जा करना था। लॉरेन ने कहा, ये घर अब किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे, तो यह आत्मा परिवार को मार देगी। वॉरेन दंपति ने एक एक्सोर्सिज्म यानी शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू की। कैरोलिन बीच में चीखने लगी, उसकी आवाज बदल गई। वो बैथशेबा की आवाज में बोली, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। पूरा कमरा हिलने लगा, लाइट्स झपकने लगी, और दीवारों से खून टपकने लगा। लॉरेन ने अपनी प्रार्थना जारी रखी। एड ने क्रॉस हवा में उठाया। एक पल को लगा जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन तभी एक भयानक चीख गूंजी, और सब कुछ शांत हो गया। कैरोलिन जमीन पर बेहोश पड़ी थी। धीरे धीरे उसने आंखें खोली, और उसकी सांस सामान्य हो गई। वॉरेन्स ने बताया कि आत्मा अब कमजोर हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह गई नहीं है। उन्हें उस घर को छोड़ देना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पेरॉन परिवार ने कुछ ही दिनों बाद वह घर छोड़ दिया, पर जाते जाते एंड्रिया, सबसे बड़ी बेटी, ने कहा, वो आज भी वहाँ है, मैंने उसे जाते हुए देखा। कहा जाता है कि आज भी उस घर में रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं। जो लोग वहाँ गए हैं, कहते हैं कि कोई अब भी वहाँ सांस लेता है। जैसे ही वॉरेन्स दंपति ने घर में कदम रखा, उन्होंने तुरंत महसूस किया कि सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि कई शक्तियां घर में मौजूद हैं। दीवारों से अजीब सी सरसराहट आती थी, और कुछ कमरे में तो तापमान अचानक शून्य के आसपास पहुंच जाता। वॉरेन के अनुसार बैथशेबा की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पूरे घर को अपने नियंत्रण में ले रखा था। पहली रात वॉरेन्स ने पूरा घर चेक किया। लॉरेन ने देखा कि बच्चों के कमरे में छोटी छोटी चीजें अपने आप गिरती हैं, और कभी कभी कमरे के एक कोने में हल्का लाल रोशनी जैसी दिखती थी। जब उसने करीब जाकर देखा, तो उसे वहां बैथशेबा की छाया महसूस हुई।
एक लंबे काले वस्त्र में लिपटी महिला, जिसका चेहरा झुलसा हुआ था। एड वॉरन ने तुरंत परिवार से कहा कि यह सिर्फ डराने वाली आत्मा नहीं है, यह एक शैतानी आत्मा है, जिसका मकसद परिवार को पूरी तरह नष्ट करना है। उस रात उन्होंने पहली बार एक्सोर्सिज्म रिचुअल करने की योजना बनाई। रात करीब 11 बजे शुरू हुई। पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा था। एड ने क्रॉस उठाया और प्रार्थना शुरू की। लॉरेन ने बैथशेबा की उपस्थिति को महसूस करते हुए परिवार को सुरक्षित रहने के लिए कहा। जैसे ही प्रार्थना बढ़ी, दीवारों से तेज आवाजें आने लगी, लकड़ी चरमराने लगी, खिड़कियों के शीशे खुद ब खुद हिलने लगे, और अचानक बच्चों की आवाजें गूंजने लगी, लेकिन कोई उनके पास नहीं था। कैरोलिन बेहोश होकर गिर पड़ी, और अचानक उसकी आवाज बदल गई। बैथशेबा ने उसी की आवाज में कहा, ये घर मेरा है, और तुम इसे कभी नहीं छोड़ सकते। लॉरेन ने जोर से कहा, मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ, चले जाओ, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया। तभी कमरे में हल्की हवा का झोंका आया, और बच्चों के चारों ओर काले धुएं जैसे छा गए। एड ने क्रॉस को और ऊपर उठाया, और जोर से कहा, शांति और प्रकाश अब इस घर में लौटना चाहिए। तुम इसे छोड़ दो। बैथशेबा ने आखिरी बार जोर से चीख मारी, जैसे पूरी दुनिया की आग उसके अंदर जल रही हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। दीवारें, फर्श और हवा सब सामान्य हो गया। कैरोलिन धीरे धीरे होश में आई। वह कांप रही थी, लेकिन सुरक्षित थी। बच्चे भी डर के बावजूद पास आ गए। एड और लॉरेन ने परिवार से कहा कि उन्होंने आत्मा को पूरी तरह नष्ट नहीं किया, लेकिन अब वह कमजोर और नियंत्रित हो चुकी थी। यदि परिवार ने घर में रहने की कोशिश की होती, तो बैथशेबा फिर से हमला कर सकती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन वॉरेंस ने परिवार को सलाह दी, ये घर छोड़ दो, और फिर कभी वापस मत आओ। पेरॉन परिवार ने यही किया। वे अपने पुराने जीवन में लौट गए, लेकिन कभी कभी बच्चों को सपनों में वह महिला और अजीब आवाजें दिखाई देती थी। आज भी उस घर में कोई जाता है, तो रात के समय अजीब आवाजें सुन सकता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि बैथशेबा की आत्मा कभी पूरी तरह नहीं गई। वो अब भी उस घर के शैडोज में मौजूद है, और किसी भी समय अपने अगले शिकार की तलाश कर सकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये था पेरेंट फैमिली और वॉरेंस की असली घटना का डरावना सच। सच्चाई यह है कि डर केवल कहानियों में नहीं होता। वास्तव में कुछ ऐसे घर हैं जहां अंधेरा अपने आप बोलता है, और शैडोज आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते।